Hello students. So today we are going to learn motion under gravity. Now if you remember जो last दो video था, in that two video we have learned about kinematics equation for motion, yes or no? So similarly here also we will get some equations. Using that equation mainly ये टॉपिक के अंदर we have to learn how to solve different kind of numericals. Okay, now motion under gravity. Now you know what is gravity. Okay, जब भी कोई चीज को फ्री फॉल या फिर ऊपर फेंकोगे तो वो वापस नीचे आएगा. Why? Because of the force of gravity. Because अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको नीचे खींच के ले आता है. Yes or no? Okay, so now suppose I have taken a chalk and if I leave this chalk piece, it will come down. मैंने जैसे ही chalk piece को छोड़ा वो नीचे आया. क्यों आया? Because of the force of gravity. और ये जो chalk piece नीचे आया, मैंने छोड़ा ना, मैंने उसको push नहीं किया. I have just left it. I haven't pushed it. Okay? Or you can say I haven't thrown it. Okay? So ऐसे body को अगर हम लोग लेके छोड़ देते हैं, it is called free fall. It is called free fall. Okay, so now before starting with the numericals, you have to understand some basic concept about this thing. Okay, जैसे हम लोग के पास चार काइनेमेटिक्स इक्वेशन था, वैसे ही हम लोग के पास मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए भी चार इक्वेशन होता है. नाउ देखो, जब भी एक बॉडी ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, या फिर नीचे से ऊपर जाएगा, तो उसका जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दैट मीन्स यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. ये सुनो, ग्रेविटी जब भी एक बॉडी को छोड़ दोगे वो नीचे किसकी वजह से आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से आ रहा है. तो उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो किसकी वजह से होगा? ग्रेविटी की वजह से. तो ये जो एक्सीलरेशन होगा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय जी एंड इट इज कॉल्ड acceleration due to gravity. Okay, and what is the value of acceleration due to gravity? The value of acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. acceleration का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Okay, approximately sometimes we may take the value as 10. but original value कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ मैंने तुम लोग को क्या बोला? जब भी एक बॉडी ऊपर से नीचे आएगा या फिर हम लोग नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसका जो एक्सीलरेशन है हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है दैट मीन्स ग्रेविटी के डायरेक्शन में आ रहा है, सो इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन. एंड अगर एक बॉडी को ऊपर फेंकोगे तो इट इज अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और यू कैन से इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी. यस और नो? So, दोनों केस में हम लोगों को जो एक्सीलरेशन है वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी ही कंसीडर करना है. नाउ देखो, हम लोग के पास चार इक्वेशंस ऑफ मोशन था. तो सिमिलरली हम लोग के पास चार इक्वेशन ऑफ यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू फ्री फॉल है. ओके, पहला इक्वेशन क्या था? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी था कि नहीं? अभी यहाँ पे एक्सीलरेशन a नहीं है, क्या है? एक्सीलरेशन g. तो ये इक्वेशन चेंज होके क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू u प्लस जी टी. सिमिलरली जो दूसरा फॉर्मूला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. नो, हियर इट विल बिकम जी टी स्क्वायर. थर्ड, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस. हियर इट विल बिकम ट्वाइस जी एस, वेयर व्हाट इज g? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नंबर 4 क्या था? एस एन equals to u plus a by 2. Here it will become g by 2 twice n minus 1. That means जो पहले का चार इक्वेशन है उसी को यूज करना है. सिर्फ यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? जो एक्सीलरेशन है उसकी जगह में यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर करना है. नाउ देखो, हाँ, ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होता है? नीचे की तरफ. इसीलिए ग्रेविटी क्या करता है? हर बॉडी को नीचे की तरफ खींचता है कि नहीं? तो अगर एक बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है
एक बॉडी अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है दैट मीन्स वो ग्रेविटेशन के डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो g का वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकोगे दैट मीन्स वो नीचे से ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो जो g का वैल्यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। Okay, so we will take g positive when the body is moving in the direction of gravitation, acceleration due to gravity, or you can say gravity. Okay, when the body is moving in the direction of gravity, and we will take the value of g to be negative when the body is moving against the gravity. Okay, so ये इक्वेशन पहले जैसा ही है, सिर्फ तुमको a को रिप्लेस करके g देना है यहाँ पे। ओके, ये इक्वेशन देखो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके, ए बॉल थ्रोन अप इज कॉट बाय द थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड। हाउ हाई विल इट गो एंड विथ व्हाट वेलोसिटी इट वाज थ्रोन? वेयर वाज द बॉल आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट? तो यहाँ पे हम लोग को 3 चीज निकालना है। पहले तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बॉल को किसी ने नीचे से ऊपर फेंका, ठीक है, और वो बॉल नीचे से ऊपर जाके वापस हाथ में, थ्रोअर के हाथ में कितना टाइम पे आ गया, आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो बॉल कितना ऊपर गया, पहले तो वो निकालना है, हाउ हाई, ये हो गया पहला चीज निकालना है। दूसरा, विथ व्हाट वेलोसिटी इट वाज थ्रोन, जो बॉल को फेंका गया तो उसका वेलोसिटी कितना था, एंड वेयर वाज द बॉल आफ्टर 3 सेकेंड्स ऑफ इट्स जर्नी फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब बॉल को अगर नीचे से ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, है कि नहीं? तो 3 सेकंड के बाद वो ऊपर से जब नीचे, यहाँ पे मेंशन कर दिया ना फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, तो 3 सेकंड बाद ओके वो कहां पे था, वो ऊपर से नीचे आ रहा था, तो कौन से पोजीशन पे था वो निकालना है। ओके, नाउ देखो, हाँ इसमें पहले मैं एक चीज समझा देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जब भी हम लोग किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, नाउ हियर वी आर डीलिंग ओनली विद वर्टिकल मोशन। हाँ, हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये वाले मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, वर्टिकल, ये वाला नहीं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ये वाला भी नहीं है। अभी हम लोग इस वाले मोशन इन वन डायरेक्शन में सिर्फ वन डायमेंशन कंसिडर करेंगे, तो एक ही डायमेंशन में गया, वापस उसी डायमेंशन में आ गया, दैट मीन्स वर्टिकल मोशन। ओके, नाउ किसी भी बॉडी को जब नीचे से ऊपर फेंकोगे तो वो ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लेगा, ऊपर से नीचे सेम पॉइंट तक आने के लिए सेम टाइम लेगा। दैट मीन्स अगर एक बॉडी को यहां से फेंकोगे तो वो यहां से ऊपर जाने के लिए अगर 5 सेकंड लेगा, तो ऊपर से फिर नीचे सेम पॉइंट तक आने के लिए कितना लेगा, 5 सेकंड लेगा। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। जो ऊपर जाता है ना, इसको बोलता है टाइम ऑफ एसेंट। ऊपर जाने के लिए जो टाइम लेता है उसको बोलता है टाइम ऑफ एसेंट, और नीचे आने के लिए जो टाइम लेता है उसको बोलता है टाइम ऑफ डिसेंट। अभी तुम लोग बोलोगे सर ऐसा तो हमेशा होता नहीं है। ऐसा हमेशा होता है, लेकिन क्या है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एयर है ना, हवा, तो हवा की वजह से बॉडी को रेजिस्टेंस मिलता है। इसीलिए जो बॉडी जितना टाइम ऊपर में जाता है, हो सकता है आने के टाइम पे सेम टाइम नहीं ले। लेकिन अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें, देन दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल। तो यहां पे हम लोग जितना भी सम्स करेंगे, इन एवरीथिंग वी विल एज्यूम दैट वी आर नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस। हवा के वजह से जो ऑपोजिशन मिलेगा उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर रहा है। ओके, सो जैसे कि मैंने बोला, वी नो दैट time of ascent is equal to time of descent। अभी जो बॉल था वो वापस कितना टाइम, मतलब उसको थ्रो करने के बाद वापस टोटल कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड्स। तो अगर टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट इक्वल है, दैट मीन्स उसको जाने के टाइम पे कितना लगा, 2 सेकेंड, और वापस आने के टाइम पे कितना लगा, 2 सेकेंड। बात समझा कि नहीं?
क्वेश्चन में इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन दैट व्हेन यू थ्रो द बॉल इट गोज अप एंड अगेन कम बैक टू द थ्रोअर इन अ टाइम ऑफ 4 seconds. Now if the time taken to go up and the time taken to come back is equal, that means time taken to go up is 2 seconds and the time taken to come down is also 2 seconds. So time of ascent is 2 seconds, time of descent is also 2 seconds. Okay, so let me rub this one. Now let us take case 1. केस 1 वी आर टेकिंग, हम लोग ले रहे बॉल जब ऊपर जा रहा था, बॉल गोइंग अप. ओके, नाउ जब बॉल ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के लिए टोटल टाइम कितना लिया? 2 seconds. इज इट गिवन व्हाट इज द वेलोसिटी विथ व्हिच द बॉल इज थ्रोन? नहीं, ये दिया हुआ नहीं है, वो हम लोग को निकालना है. सो इनिशियल वेलोसिटी लेट मी टेक यू. नाउ खुद सोचो, हाँ, जब भी किसी बॉडी को ऊपर फेंकोगे ना तो वो बॉडी ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा देर रुकेगा, फिर नीचे आएगा. एक बॉडी को जब नीचे से ऊपर फेंकोगे तो वो ऊपर जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट पे थोड़ा देर रुकेगा, फिर वापस आएगा. तो मैक्सिमम पॉइंट पे जाके उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0. है कि नहीं? समझ में आ रहा है? जब भी किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वो थोड़ा देर रुक जाएगा, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0. So what will be the final velocity? 0. Now in this question I think we have to find two things, na? How high it went and with what velocity it was thrown. So G, now body जब ऊपर जाएगा वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो G क्या होगा? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So therefore we can use this formula, V equals to U plus GT. So what is V? 0. What is U? U, G plus minus will become minus 9.8 into T. What is T? 2. So you will get 9.8 into 2 is how much? 19.6. This side, so it will become plus. So U कितना मिला? 19.6 मीटर पर सेकेंड. तो पहला पार्ट का आंसर आ गया. विथ व्हाट वेलोसिटी इट वाज थ्रोन? इट वाज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड. नाउ सेकेंड, हाउ हाई द बॉल वेंट? सो अगेन कैन आई यूज दिस फॉर्मूला? S equal to ut plus half gt square. So it will give me the distance, height. So S u तो मिल गया कितना? 19.6 इनटू ऊपर जाने के लिए टाइम कितना लिया? 2 प्लस माइनस जी इज नेगेटिव ना, सो दिस वन विल बिकम माइनस हाफ 9.8 into t square, which is 2 square, that is 4. So you can cancel this one, 2, 2. So how much you will get? S equal to 19.6 into 2. So 38, 6 to the 12, 39.2. Minus, here we have 9.8 into 2, that means 19.6. So what will be the distance? 19.6, 19, so it will be 19.6 meter. So the initial velocity is also 19.6 meter per second. And कितना ऊपर जाएगा? How much height? 19.6 meter. तो यहां तक कॉपी कर लो. डन. तो पहला केस में दोनों आंसर निकल गया. जो दूसरा केस है उसके लिए हम लोगों ने ले लिया बॉल मूविंग डाउन, मतलब बॉल अभी नीचे आ रहा है. ना देखो तीसरा पार्ट में हम लोग को क्या निकालने दिया? जो आफ्टर 3 सेकेंड बॉल का पोजीशन क्या होगा, कहां से? मैक्सिमम हाइट से. ना हम लोग को मालूम है ना, जो बॉल था वो ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लिया? 2 सेकेंड. फिर वो नीचे आने के लिए कितना टाइम लिया? 2 सेकेंड. तो 3 सेकेंड मतलब क्या? 2 सेकेंड फिर 1. अगर मैं पकड़ू इतना टाइम में वो 1 सेकेंड आया, दैट मीन उसका पोजीशन यहाँ पे कहीं पे होगा. तो ये पोजीशन कहां से निकालना है? यहां से. यहां से ऊपर से हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे आया वो निकालना है. तो देखो, हाँ,
हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने के लिए टाइम कितना लिया, 1 सेकेंड, क्योंकि पहले 2 सेकेंड में तो वो ऊपर गया और ऊपर से जब नीचे आ रहा था हम लोग को 3 सेकेंड, मतलब यहां से यहां 1 सेकेंड कंसीडर करना है। नाउ मैंने तुम लोग को क्या बोला, जब एक बॉडी ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वो स्टॉप हो जाएगा, तो ऊपर जाते वक्त यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हो गया 0। नीचे आते वक्त कहां से शुरू करना है, यहां से शुरू करना है ना, और यहां पे खत्म होगा, तो नीचे आते वक्त इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स वो 0 से शुरू कर रहा है, और आते 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 यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना है वो हम लोग को निकालना है। सो व्हेन द बॉल इज मूविंग डाउन, व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी, 0। टाइम अभी हम लोग को 1 सेकेंड के लिए निकालना है, टोटल 3 सेकेंड, 2 सेकेंड ऊपर गया, नीचे आने में 1 सेकेंड। ओके, जी अभी जी नीचे की तरफ है, बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, तो प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो हम लोग को डिस्टेंस निकालना है जो ऊपर से कितना है, सो वी नो दैट एस इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सो u कितना था, 0, 0 इंटू टी, ये हो गया 0 प्लस हाफ g हो गया 9.8 इंटू टी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर। तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना मिलेगा, 4.9 मीटर। दैट मीन्स बॉडी आफ्टर 3 सेकेंड कहां पे है, इट इज एट 4.9 मीटर फ्रॉम, कहां से, ग्राउंड से नहीं, नीचे से नहीं, ऊपर से, फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट, फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट। आई होप क्लियर हो गया, देख लो एक बार अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Two balls are thrown simultaneously. A vertically upwards with 20 meter per second and B vertically downwards from 40 meter with the same speed. That means दो बॉल, एक को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया और एक को ऊपर से नीचे की तरफ। जो ऊपर से फेंका गया वो कितना ऊपर से फेंका गया, 40 मीटर ऊपर से, और दोनों को सेम स्पीड से फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को क्या निकालना है, एट व्हाट पॉइंट बोथ द बॉल्स कोलाइड, मतलब ऊपर से एक बॉल आ रहा है, नीचे से एक बॉल आ रहा है, तो वो दोनों बॉल कब कोलाइड करेगा, कितना डिस्टेंस पे, वो हम लोग को निकालना है। ओके, तो अगर इसको मैं एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो ये पकड़ लो बॉल बी, और ये हो गया हम लोग का ग्राउंड, ये ग्राउंड में हो गया हम लोग का बॉल ए। तो बॉल ए को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका गया और बॉल बी को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया। ओके, दोनों को सेम स्पीड से फेंका गया। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्वियसली 40 मीटर, क्योंकि बॉल बी 40 मीटर ऊपर है। नाउ दोनों कहां पे मीट हो रहा है हम लोग को मालूम नहीं। लेट अस कंसीडर वो दोनों इस पॉइंट पे मीट हो रहा है, जो कि कितना है, x, where from ground. Let us consider that both the balls collide at a height x from the ground. So if this height is x from the ground, what will be this remaining height? Obviously 40 minus x. Yes or no? अगर ग्राउंड से ये x है तो ये कितना होगा जो बचा, दैट मीन्स 40 माइनस एक्स। तो अभी हम लोग को दो मोशन कंसीडर करना है, एक अपवर्ड मोशन, एक डाउनवर्ड मोशन। ओके, सो कोई भी ले लो, पहले मैंने ले लिया फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ बी, बॉल बी जो कि नीचे जा रहा है, तो उसको कितना वेलोसिटी से थ्रो किया गया था, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, वो कितना डिस्टेंस कवर किया कॉलिशन से पहले, कॉलिशन से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस s इक्वल टू उसका कितना है, 40 माइनस एक्स। ओके, वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ग्रेविटी क्या होगा, पॉजिटिव, तो g का वैल्यू कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो मैं ये क्वेश्चन रफ कर देता हूं, डायग्राम बना लिया होगा तुम लोगों ने, मैंने पूरा रफ कर दिया। हाँ, मैं फिर से लिख देता हूं, डाउनवर्ड कौन आ रहा है, बी,
तो यू था 20, जी हो गया 9.8 और डिस्टेंस कितना कवर किया था 40 माइनस एक्स. सो देयरफॉर यूजिंग द फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. s कितना है 40 माइनस एक्स. व्हाट इज u 20. t वी डोंट नो, सो t ऐसे रख दो प्लस हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर. तो हम लोग को कितना मिलेगा 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 20t. ये कैंसिल होगा तो 4.9, सो प्लस 4.9 टी स्क्वायर. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. फॉर अपवर्ड मोशन, अपवर्ड कौन सा बॉल जा रहा था ए, अपवर्ड मोशन ए. इनिशियल वेलोसिटी सेम था कितना 20 मीटर पर सेकेंड. ऊपर की तरफ जाएगा तो जी क्या हो जाएगा नेगेटिव माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और डिस्टेंस कितना कवर किया हम लोग ने, क्या एज्यूम किया x मीटर. ओके, सो अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला, देयरफॉर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. अभी डिस्टेंस कितना है x, u कितना है 20, t मालूम नहीं, g नेगेटिव माइनस हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर. तो क्या मिलेगा x इक्वल टू 20t माइनस 4.9 टी स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. यस और नो. तो अभी इक्वेशन 1 और 2 ये हो गया. पॉज करके कंप्लीट कर लो, मैं रफ कर रहा हूं. सो अभी इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो. 1 क्या मिला 40 माइनस एक्स इक्वल टू 20t प्लस 4.9 टी स्क्वायर. और यहां पे क्या मिला x इक्वल टू 20t माइनस 4.9 टी स्क्वायर. तो ये प्लस माइनस कैंसिल, यहां पे 40 माइनस एक्स हम लोगों ने ऐड किया प्लस एक्स. सो 40 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, बचा 40. 20t प्लस 20t 40t. Therefore t इक्वल टू 1 सेकेंड. टाइम मिल गया 1 सेकेंड. अभी ये 1 सेकेंड यहां पे पुट कर दो. Therefore इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा x इक्वल टू 20 इंटू टी का वैल्यू कितना मिला 1 माइनस 4.9 टी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर. सो x इक्वल टू क्या आएगा 20 माइनस 4.9, दैट मीन्स x equal to 15.1 meter. So what will be our answer? Both the balls will collide at a height of 15.1 meter. From where? From the ground after 1 second. Clear? Okay, next देखो. एक मिनट है. सो आई होप क्वेश्चन तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा. ठीक है, एक्चुअली कुछ वो वीडियो का प्रॉब्लम हो गया था. सो क्वेश्चन में क्या दिया था देखो, ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ एंड ट्रेवल्स 24.5 मीटर. 24.5 मीटर ट्रेवल करता है ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड. इसका मतलब क्या है देखो, ये पकड़ लो एक क्लिफ से एक स्टोन गिर रहा है, 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 गिर रहा है और यहां पे ये ग्राउंड पे गिर गया. ठीक है, तो पकड़ लो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड. टोटल ऊपर से नीचे आने में कितना लगा 8 सेकेंड. सो जो लास्ट सेकेंड था दैट मीन्स बिटवीन 7 एंड 8, इसमें इसने कितना ट्रेवल किया 24.5 मीटर. अभी हम लोग को क्या करना है, ये जो हाइट है ऑफ द क्लिफ इसको निकालना है. तो हाइट ऑफ द क्लिफ क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टोन फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग पॉइंट. और वो निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ये टोटल टाइम चाहिए. ये तो सिर्फ लास्ट सेकेंड दिया हुआ है ना, टोटल टाइम कितना है वो तो हम लोग को मालूम नहीं. तो अगर हम लोग टोटल टाइम निकाल ले और टोटल टाइम के हेल्प से टोटल डिस्टेंस निकाल ले तो हम लोग को हाइट ऑफ द क्लिफ मिल जाएगा. तो देखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से एस एंथ होगा ना, ये लास्ट सेकेंड एस एंथ
कितना होगा 24.5 मीटर। कितना है, कौन सा है, nth सेकंड हम लोग को मालूम नहीं है। ओके, g नीचे जा रहा है, सो प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड। ये क्यों, देखो जब तुमको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ हो एक बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका गया बाय ए वेलोसिटी ऑफ दिस मच, यू कैन टेक दैट गिवन वेलोसिटी। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, सिर्फ ये दिया हुआ है एक बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, दैट मीन्स तब हम लोग को ये कंसिडर करना है जो बॉडी जो ऊपर से आ रहा है जस्ट बिफोर स्टार्टिंग इट वाज एट रेस्ट, सो व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी 0। बॉडी अगर एक ऊपर से नीचे आ रहा है दैट मीन्स वो रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो रेस्ट पे उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था 0। अगर वेलोसिटी दिया हुआ नहीं है इनिशियल तो उसको हमेशा 0 लेना है। ओके, तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। सो देयरफॉर वी नो दैट एस एन, अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा दिया हुआ ए बॉडी इज थ्रोन विथ सम वेलोसिटी यू, तो यू निकालना होगा। अगर दिया हुआ ए बॉडी इज अंडर फ्री फॉल और ए बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग, देन यू कैन कंसिडर यू टू बी 0। सो वी नो दैट एस एन इक्वल टू यू प्लस g/2 ट्वाइस n माइनस 1। तो यहां से ये जो n है ये क्या था, टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स। तो अगर हम लोग n का वैल्यू निकाल ले तो हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। सो एस एन कितना है 24.5, u 0, g 9.8 डिवाइडेड बाय 2 ट्वाइस n माइनस 1। सो 24.5 इसको डिवाइड करोगे तो 4.9 ट्वाइस n माइनस 1। So we have got 24.5, multiply this one 4.9 into 2, 9.8 n minus 4.9, इसको भी इस तरफ ले आओ। So 24.5 plus 4.9 equals to 9.8 n। So 24.5 plus 4.9 28, now 5 9 14, 29.4 divided by 9.8 equals to n। तो इसको डिवाइड करोगे तो 8 3 24, n इक्वल टू कितना आएगा 3 सेकेंड्स। सो टोटल नंबर ऑफ सेकेंड मिल गया कितना 3 सेकेंड्स। सो जो हाइट ऑफ द क्लिफ होगा वो क्या होगा, देयरफॉर हाइट ऑफ क्लिफ इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन इन this total time, that means 3 seconds. So distance travel का formula क्या था, s equal to ut plus half at square, so we can use that formula ut plus half, यहाँ पे हो जाएगा gt square। So u 0 था तो ये हो गया 0 plus half, g कितना मिला 9.8 into t 3 square, so you will get 4.9 into 3, that means 9। So 9 9 is 81, 1 8, 4 9 is 36 plus 8 44। So what is the height of the cliff? The height of the cliff is the distance traveled by the stone in 3 seconds, which is equal to 44.1 meter। देखो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ग्रिप में आएगा कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने 2-3 सम्स दिखाया, आई होप समझ में आया। ठीक है, बुक में होगा, नेट में मिलेगा, इससे रिलेटेड थोड़ा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। कहीं पे कुछ डाउट हो मुझको एक बार पूछ लेना। ओके, थैंक यू।